भागवत भगवान की जय। और ये पहला अध्याय का श्लोक है 36। पापमेवाश्रय ये दास्मान्य हत्वेतानाततायिनः तस्त्रामात्रं वयं हन्तु धर्तराष्ट्रानस्य बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदपयोते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहो च घातकम् कथं न जेयमशामभिः पापादस्तदस्मात्रा मातृवर्ते तुमं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं मदमो अभिभवत्युत अधमार्भिभावात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वर्णेषु जायते वनशंकर। और भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं भगवान से, जो भगवान युद्ध करके क्या होगा, जो अपने परिवार को मैं मार दूंगा और सेना नायक सब मारे जाते हैं और सबकी जो स्त्रियां रहेगी उसको कोई उठा करके ले जाएगा। फिर बच्चे जो पैदा होंगे, वर्ण शंकर वही है जो अपने जो भगवान के नियम के अनुसार हम लोग 3 फेरे लेते हैं हमारे मिथिला में, उसके अनुसार शादी हो गई, बस एक पति पत्नी जो वाजिब है, मान्य है, उसके बाद में नहीं है। और औरतों के लिए इतना सारा व्यवस्था बनाई गई जो अपने मायके में रहो, तो वो सही था। औरतों में इतने ज़्यादा जान नहीं होती, इतनी बर्दाश्त कर पाएगी वो। अब देखो, एक आदमी के साथ जब आप जाते हो तो दूसरा फीलिंग होता है पूरे जीवन तक, चाहे वो रहे न रहे। और जब कुछ दिक्कत होता है तो माँ बाप रखते थे, आजकल इतने ज़्यादा माँ बाप खरूस हो गए हैं। मेरी दीदिया नानी 7-8 साल में शादी हो गया था और फिर 1-2 साल के बाद विधवा हो गई, मतलब वो लोग कभी एक साथ रहे भी नहीं। और पूरे जीवन एक तो बाल विधवा, और एक बहुत बड़ा मतलब भगवान का मंत्र है बाल गोपाल का, उन्हीं से हमारे नानी जपती थी तो बाल बच्चे हुआ था। अब भगवान स्वयं आ गए थे, उनको इतना ज़्यादा सिद्धि हो गई थी जो भगवान को महसूस कर पाते थे। और कोई दरवाजे पर आता था, इतना दिव्यदृष्टि खुल गया था, गांव में किसी को कुछ होता सब पता चल जाता था उनको। पूरे जीवन हमारे नाना के घर पर ही रहे वो साथ में, और हम लोग को पता भी नहीं था जो बाबा की दीदी है, ये दीदिया नानी के साथ तो बच्चे थे। तो इस तरह से पहले लोगों को इतना ज़्यादा पेशेंस होता था। अब लोग जो है कुमारी ननद भौजी में भी इतना लड़ाई करते हैं जो एकदम मजा रखते हैं, और ननद को समझते हैं ये हमारा कितना बड़ा दुश्मन हो। एक घर में नहीं, मैं सभी के बात करती हूँ। और जो बेटी का घर होता है वो नहीं रहता है और भाभी का घर हो जाता है। तो ये धरती भगवान की है और सबका बराबर अधिकार है, इस पर किसी का अधिकार नहीं है। और ये माता पिता और भैया को ये भी समझाना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं ये वर्ण शंकर जो बच्चे सब पैदा होंगे उसका क्या होगा, उसके हिसाब से तो फिर पितर को तर्पण नहीं कर सकते हैं, पानी नहीं दे सकते हैं। और ये जो गोत्र बना के भगवान दिए हैं इस पर चलना ही होगा, क्योंकि एक ही भगवान है जो ये सारे बच्चे पैदा करते हैं। वैसे नहीं होगा ना, वो अंश देते हैं अपना दिव्य दृष्टि से, जिससे माता पिता संतान को मतलब हो जाता है, आत्मा उसमें घुसता है। और जो आत्मा है उसकी कईयों पीढ़ी से अपना वो सुजिल बना करके रखे हैं। और जब गोत्र वोत्र में शादी करोगे तो फिर आगे चल करके बहुत कुछ समाज में हो सकता है, तो ये समझना ही पड़ेगा। जैसे हमारे 9 मुनि का 9 गोत्र है, बस 9 गोत्र, अपने मन से कुछ भी मत हो, उसी गोत्र पर पूरा भारत का निर्माण होगा। और दूसरा आप माने या न माने वो तो हमारा भारत का है बस। तो भगवान बोलते हैं जो इतना ज़्यादा आप
महाभारत कर दोगी स्त्रियां सब। और भगवान भी स्त्री के लिए विशेष जब उनका उतना कोमल बनाए तो बहुत सारा नियम लगा दे, लेकिन लोग समझते नहीं हैं, बहुत बदमाशी करते रहते हैं घर से बाहर तक। तो ये मैं 5-5 अध्याय को आप लोगों को सुनाती हूँ भगवद गीता का। और 2 चैनल बना, तुलसी झा और तुलसी झा 2, तो आप सब्सक्राइब कीजिए। और मैं 5 अध्याय इधर, 5 श्लोक इस पर और 5 श्लोक उस पर, दोनों पर मैं डाल दी, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, 4 महीने में सुनाना है पूरा आप लोगों को। और आगे चल कर के मैं और रामायण का भी सुनाऊंगी, और दुर्गापति का तो मैं सुना ही रही हूँ। और भगवद गीता सबको थोड़ा एक जगह करना पड़ेगा श्लोक सबको, जो सुनाने में इस तरह से अच्छा होगा सबको। तो सबको प्रणाम। और जो गुरु महाराज चले गए तो बन गए शिव गुरु, और फिर मुझे दिए हैं चेतन कल की गीता ज्ञान दिल्ली इस्कॉन में। पहले मैं गीता को छुई भी नहीं थी, पता नहीं था मुझे गीता के बारे में, भगवद गीता क्या है। जब बेटी को आप वेद पुराण का ज्ञान नहीं दोगे तो फिर बेटा कहाँ से अच्छा मिलेगा, ऐसे ही संसद भवन को उजाड़ने वाला मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी है बेटी को सुनना भगवद गीता ज्ञान, और खुद ही पढ़ना। और ये जो है भगवान भागवत, भगवान स्वयं है वैष्णवी माता, इसमें विराजमान है हमारी दुर्गा माई। तो इस तरह वैष्णव बन के खाना पीना जो गंदा चना चाहिए सब जिस चीज़ का वर्जित किया है हमारे समाज में, तो वो तो आपको सुनना ही पड़ेगा। और सात्विक भोजन से आपकी बॉडी में दर्द नहीं करेगा। जो इतने ज़्यादा शरीर में सबको दर्द हो रहे हैं, डिस्पेन और पेट में भी अनेकों बीमारी, क्या होता है उसमें गंध जैसा कुछ होता है। तो इसीलिए आज से नहीं चल रहा है, जब से पृथ्वी बना है जानवर तो खाते हैं सब, पता ही जानवर क्या मानव ही मानव को, पहले आधे मानव सब खाते थे, लेकिन उस टाइम में कुछ नहीं था पृथ्वी पर, खाली पत्थर 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 था। और तब भगवान इतना कुछ का निर्माण करते हैं, और तभी भी जब आप लोग नहीं मानते हो, आपकी सांसी भगवान, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। जो जब मन करता है तब खींच लेते हैं हमारे बॉडी से, शरीर से। तो ये बीमारी बेमौत जो मरते हैं, और नहीं मरोगे। छोटा वाला शंकराचार्य महाराज के बोले थे जो 13 साल ये बच्चा जिएगा, तो उनकी मम्मी जाकर के मंदिर में छोड़ दिया और तुलसी की माला उनको पहना दिया। आज भी वो सबसे लड़ रहे हैं धर्म के लिए और आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब जैसे राम भद्राचार्य महाराज के लिए बोलते हैं, तो ये सब बात नहीं बोलना है। वेद शास्त्र में दिया गया, लेकिन अपने श्रद्धा से, और उनको आँख नहीं है, और लेकिन वो कितने वेद पुराण सब लिखे हैं, और वो हमारे सूरदास ही है, और आगे से बहुत आगे से है। तो अभी खोल दूंगी तो आप लोग फिर करोगे कुछ गड़बड़। और भगवान जब दिखाए थे, जो 3 रानी थी महाभारत में, तो वो कौन सा मुनि था जो आँख, मतलब वो बोल रहा था जो हमारे आँख से इसके गर्भ होगा, लेकिन उन लोगों को जो शर्म लगा, तो कोई आँख बोले धृतराष्ट्र पैदा हो गया, कोई पूरा देह में वो लगा लिए थे कुछ हल्दी वल्दी, तो फिर पांडु पैदा हुआ, और एक नौकरानी थी तो उसके विदुर पैदा हुआ था। तो वो सब चीज़ जो है ना बहुत मायने रखता है, बहुत कुछ है धर्म के स्थापना, एक चीज़ नहीं है। जब आप उस टाइम में रहते हो, ये नशा करके जो बच्चे पैदा करते हो, तो फिर बच्चा नशा में ही रहता है ना, सीखेगा ही आगे को। ये नशा एक चीज़ का नहीं था, अनेकों नशा होता है इस पृथ्वी पर। और उस टाइम में थोड़ा दिमाग चल रहना बहुत ज़रूरी है, सोए न हो आप, बहुत कुछ है, लेकिन लोग इतना ज़्यादा नहीं मानते हैं, कुछ से कुछ कर देते हैं, जिसके लिए ये पृथ्वी जो है, महाभारत धर्म की स्थापना है युगों युगों के लिए। और ये भगवद गीता ज्ञान यही चलती रहेगी, और तब तक दूसरा गीता जो बनाऊंगी मैं वो भी चलेगा। और जो अभी हमारे यहाँ 18 स्कंद जो है भगवद गीता का, प्रभुपाद जी लिखे हैं, तो शॉर्टकट ही, लेकिन लेडीज सब नव विवाहता को सुनाते हैं। गौरी माता का पूजा होता है, भगवान शंकर का, और जो विषहारा का इसमें पूजा होता है। और हमारे समुद्र मंथन में भगवान नाग का रूप लिए थे। नाग
जो भगवान सज्जा पर सोते रहते हैं, उनमें जो मणि होती, मणि का जो आप सुने हो, वो प्राण ही है उनका। और बता रहे थे जो आचार्य प्रसाद, जो पित्त की थैली जो है वही जब बहुत दिन हो जाता है तो मणि में कन्वर्ट हो जाता है नाग का। तो उसी भगवान, जब वो प्राण ही है हमारा, तो उसी से भगवान प्रकट लिए होंगे उस टाइम में। और नाग के सया पर भगवान को रखने के लिए भी जो ये शरीर देते हैं, तो फिर शरीर का ध्वस्त होना बहुत लाजमी होता है, इसीलिए बहुत सारा व्यवस्था करके भगवान देते हैं। और कृष्णा जी के टाइम में बताइए कितना मारने के लिए उनको जद्दोजहद हुआ था, तो इसीलिए गुमनाम है अभी कल की भगवान। और जब निकलेंगे तो सबके सब ही निकलेंगे। और कहाँ का है वो भगवान मुझे कुछ भी पता नहीं, बाद में पता चलेगा। और भगवान हमारे शंकराचार्य सब है, वही लोग धर्म की स्थापना करेंगे सारा अपने भारत में और पूरे सृष्टि पर करेंगे कोशिश, जो जरूर हो धर्म का स्थापना। तो हमारे वेद पुराण की जय और भागवत गीता ज्ञान की जय और गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज ने दिए है मुझे चैतन कल के गीता ज्ञान। और गुरु क्या है, उन लोगों को पता भी नहीं कि क्या क्या हुआ हमारे साथ, इस्कॉन वाले को। और मैं रोती बिलखती मंदिर गई थी और वहाँ इतना भगवान लोग कहते कि छठा हंसाता है। मुझे लगता है माता रानी का छठा रूप, जो छठे दिन का जो रूप है, वो हंसाने वाली है, जो आपके मन को तृप्त कर देते हैं। और लाफिंग बुद्धा भी आए थे सबको हंसाने के लिए एक बार, तो भगवान का ही अवतार थे। हरे कृष्णा।